तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो देखिए, इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ बच्चों ने मुझे टेक्स्ट भी किया कि सर इन क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले डील करते हैं कि वैसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आता है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो है हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में है 3 cot a = 4। तो आपको चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए का रेशियो क्या cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए के बराबर आता है या नहीं आता, ये चेक करके बताना है। तो देखो, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसके हेल्प से हमें tan का वैल्यू निकालना है, साइन का निकालना है और कॉस का निकालना है। इन तीनों को निकाल के पुट करेंगे LHS में और RHS में और चेक करेंगे कि क्या दोनों साइड हमारा आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो यस इट इज़ ट्रू, और अगर नहीं आ रहा है तो ये हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग tan, cos और साइन का वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ cot a = 4, 3 टाइम्स ऑफ cot a = 4 दे रखा है। तो cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot a का वैल्यू हो जाएगा 4/3। cot ये है तो tan इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 3/4 tan का वैल्यू आ गया। अब tan मिल गया, यानी p और b का रेशियो है हमारे पास। p परपेंडिकुलर अगर आप 3 के मानोगे तो बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा 4 के। तो हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर करने पे 9k स्क्वायर आएगा और b का स्क्वायर करोगे तो 16k का स्क्वायर आएगा। तो h का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर और ये h का वैल्यू हो जाएगा 5k। h का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू ये हो गया, p का वैल्यू ये हो गया। तो हमारे p, b और h मिल गया। तो अब साइन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि साइन a का जो वैल्यू है वो हमारे पास p/h, इट मीन्स 3k/5k, और ये 3/5 के बराबर आ गया। साइन ए निकल गया और कॉस ए भी निकालते हैं जो कि b/h होगा। तो b हमारे पास 4k है और h हमारे पास 5k है, तो कॉस ए का वैल्यू 4/5 आ गया। एक हमारा tan हो गया, यहाँ पे ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। इन तीनों का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट्स सी, 1 - tan स्क्वायर है तो 1 - tan स्क्वायर मीन्स 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 + tan स्क्वायर 1 + 9/16। राइट हैंड साइड में क्या है cos स्क्वायर ए, cos हमारे पास क्या है 4/5, इट मीन्स 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन हमारे पास है 3/5, स्क्वायर करने पे 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9/16। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 16 + 9/16। राइट हैंड साइड में आपका होगा 16 - 9/25। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। 16 - 9 किए तो 7/25 और आपका RSS में 16 - 9 मीन्स 7/25। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि आपका RHS और LHS दोनों सेम वैल्यू दे रहा है जो कि 7/25 है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों वैल्यू हमारे क्या हैं, बराबर होंगे ही होंगे। 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। कोई टफ वर्क नहीं है। आप लोगों ने रेशियो पहले पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में। रेशियो के हेल्प से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यू निकाला और फिर क्वेश्चन में पुट कर दिया। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 8, 9 और 10 इसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होता है 8.1 में, तो 8 मैंने बता दिया। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल ABC है आपके पास। ABC राइट एंगल ट्रेंगल है जहाँ पे B पे 90 डिग्री है, तो B पे 90 डिग्री बना दिया। इफ tan A = 1/√3, तो आप इन दोनों का वैल्यू बताएं। साइन A cos C + cos A sin C, और सेकेंड है cos A cos C - sin A sin C। तो इस तरीके के वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों एंगल को यूज़ करना है बारी बारी से। सबसे पहले हमारे पास tan A दे रखा है, इट मीन्स P/B का रेशियो 1/√3 दे रखा है।
इट मीन्स P अगर हमारे पास सिंगल K है तो B हमारा √3K हो जाएगा। तो लेट्स सी एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला साइड। तो A के लिए परपेंडिकुलर हो गया, अगर हम A को K मानते हैं, P को हमने क्या मान लिया K, तो हमारा B क्या हो जाएगा √3K। तो अगर A लिए है एंगल तो A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और जो हमारा दूसरा साइड बच गया वो बेस हमारा √3K हो गया। ये दोनों साइड पता चल गया। तो पाइथागोरस के हेल्प से हम लोग AC भी निकाल लेते हैं। तो AC का क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मीन्स 3K स्क्वायर, बेस स्क्वायर मीन्स K स्क्वायर, मीन्स AC का वैल्यू हो जाएगा √4K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2K। तो हाइपोटेनियस हमारे पास AC क्या निकल गया, 2 टाइम्स ऑफ K। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी बारी से हम पहले साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C दोनों निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग साइन A। साइन A की बात करें तो A के लिए हमारा फॉर्मूला तो यही हुआ P/H। A के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। BC हो गया K और हाइपोटेनियस हो गया 2K। इट मीन्स ये हमारा 1/2 आ गया साइन A। कॉस A निकालते हैं, B/H। तो A एंगल के लिए बेस क्या है, √3K और हाइपोटेनियस है 2K, तो हो जाएगा √3/2। कॉस A निकल गया। उसी तरीके से आप निकालेंगे साइन C। साइन C की बात करेंगे तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये है। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर है √3K एंगल के सामने वाला साइड, और हाइपोटेनियस क्या है 2K। तो ये हो गया √3/2। और निकालेंगे फिर कॉस C। कॉस C के लिए बेस क्या है, BC। तो ये हो जाएगा हमारे पास K और हाइपोटेनियस है 2K। तो ये 1/2 आ गया। तो साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C, ये हमने चारों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका वैल्यू निकालना है, बारी बारी से पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट में हमारे पास साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन A का वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन A हाफ, कॉस C क्या है हमारे पास, कॉस C भी हाफ, प्लस कॉस A हमारे पास √3/2 इंटू साइन C क्या है, साइन C भी √3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस √3 3/4 हो गया। डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए 4/4 आ गया, कैंसिल होके 1। तो पहले वाले का आंसर आपको 1 मिल गया। सेम वे से आप सेकंड भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड है आपके पास कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो कॉस A का वैल्यू क्या है आपके पास, कॉस A √3/2, और कॉस C क्या है आपके पास, कॉस C हाफ है, माइनस साइन A क्या है, साइन A हाफ, और साइन C क्या है, साइन C √3/2। तो अब ध्यान से देखो तो ये √3/4 हो गया और ये भी √3/4 हो गया। √3/4 माइनस √3/4 यू विल गेट 0। तो सेकेंड आंसर आपका 0 हो गया। फर्स्ट आंसर आपका 1 हो गया, सेकेंड आंसर आपका 0 हो गया। तो ओवरऑल आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 9 कोई टफ वर्क नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए एंगल A और C के बेसिस पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एंगल A यूज़ कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, एंगल C यूज़ कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। आपको मालूम है कि राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस वो तो फिक्स होता है, पर परपेंडिकुलर और बेस वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग। ए लिए तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, सी लिए तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 10 अवेलेबल है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू पे 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस और वन साइड का सम 25 दे रखा है, और एक साइड डायरेक्टली पी क्यू हमारे पास 5 दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो ये सारे पी एंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमें हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल हो तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों का वैल्यू। तो तीनों साइड निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे, उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय
पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें से हमारे पास क्या वैल्यू है, देखो सम किसका किसका दे रखा है, पी आर और क्यू आर का। पी आर और क्यू आर को एक साइड कर देते हैं, तो हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर कितना दे रखा, 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और दूसरे साइड पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये हो जाएगा 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगेन आप ध्यान से देखें, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 25। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू क्या अवेलेबल है, 25। तो हम ये वैल्यू को रिप्लेस करके 25 लिख सकते हैं। दैट्स वाई 25 इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर टाइम्स ऑफ 25 का जब साइड चेंज करोगे तो इधर डिवाइड में आएगा और इससे 1 टाइम्स में कट जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो हो गया पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, और एक हो गया पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इन दोनों को ऐड कर लो, ये इन दोनों को ऐड करते ही क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ पी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 26। तो आप कह सकते हो कि सर पी आर का वैल्यू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर आपने कैलकुलेट कर लिया, पी आर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पी आर का वैल्यू किसी में भी रख लो आप, आसानी से निकल जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में से 25 माइनस करोगे तो 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो आपको क्यू आर का वैल्यू भी पता चल गया। पाइथागोरस में यहाँ पे आप रख लो, इस जगह पे पुट कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर भी आपको पता चल गया 12 सेंटीमीटर। तीनों पता चल गया, बारी बारी से निकाल लो। सबसे पहले हम साइन पी की बात करते हैं। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, क्यू आर, एंगल के सामने वाला साइड, और हाइपोटेनियस है पी आर। ये हो गया 12/13, पहला आंसर आ गया। फिर दूसरा कॉस पी, एंगल पी के लिए बेस क्या है हमारे पास, पी क्यू। पी क्यू और हाइपोटेनियस है पी आर, तो ये हो गया 5/13, दूसरा आंसर ये हो गया। फिर पूछा गया है tan p, तो tan p परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 12/5, ये तीसरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप तीनों आंसर निकालोगे। मेन है आपको ये सॉल्व करना, वैल्यू पुट करके तीनों साइड का वैल्यू निकालना। आपने ये निकाल लिया, इट मीन्स आपका ये वैल्यू आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये आपके लिए आज के लिए 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का एक्सरसाइज पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, एंगल्स को रिलेट करके हम अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।